ओबीसी के ऊपर जो कांग्रेस में स्टैंड लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना के ऊपर बात हो रही है अभी महाराष्ट्र, हम तेलंगाना से महाराष्ट्र आए, भंडारा के अंदर ओबीसी क्रांति मोर्चा ने एक आंदोलन काफ़ी बड़ा छेड़ा रखा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अर्जुन सिंह ने 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। कांग्रेस को अब उसी रास्ते पे चलना चाहिए। आज भी अगर देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कांग्रेस आएगी तो पिछड़े दलित माइनॉरिटीज की ही वजह से आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर पूरा ओबीसी आंदोलन कर रहा है। प्रवीण कितने सीटें निकाल सकते? 8-10 सीटें निकालेंगे वो, बहन जी के साथ हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, आंध्रा में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रवीण जी का सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ तनवीर अहमद साहब हैं, जिन्होंने राजनीति को बहुत लंबे समय से देखा और ख़ासकर जो अर्जुन सिंह थे उनके बहुत करीबी थे, कांग्रेस में थे। और जब अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया था कॉलेज यूनिवर्सिटी के दाखिले में, उसको करीब से जानते हैं। उसके बाद कैसे उनका अज्ञातवास हुआ, कैसे वनवास हुआ, वो भी समझेंगे। जाति जनगणना को लेकर क्या राय है? अभी आप महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से आए हैं, क्या है जाति जनगणना को लेकर लोगों का रुझान, जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना जारी किया? देखिए, बिहार ने जो काम किया है ये हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने ये करके दिखा दिया है। और उसी के कारण आज पूरे देश के अंदर अभी तो रिलीज़ हुआ है, तो उसके बाद ही देखिए क्या गतिविधियां देश में चल रही हैं। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी इसकी चर्चा चल रही है। और तेलंगाना में बहुत बड़ा बदलाव होगा। वैसे तो ओबीसी के ऊपर जो कांग्रेस में स्टैंड लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, मैं समझता हूं कि उनको अन्य जहां उनकी सरकार है वहां उसको लागू कराना चाहिए, जो स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने किया था। अर्जुन सिंह जी वही शख्स थे कि जिन्होंने किया, और उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जो चुनाव हुए थे 3 राज्यों के, उसमें फुल फ्लेश कांग्रेस आई थी। और कांग्रेस ने एक अच्छा, हो सकता है कि राहुल जी को वो बात याद हो गई हो अर्जुन सिंह जी की, क्योंकि अर्जुन सिंह भी देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे राहुल जी को। खैर, दुर्भाग्य रहा कि वो चले गए। लेकिन जब वो अर्जुन सिंह जी उठाते थे कि राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो उसी कांग्रेस के अंदर उनका विरोध होता था। 2009 के बाद से आप देखिए अर्जुन सिंह की क्या परिस्थितियां रही हैं। तीसरी चीज़, जो जाति जनगणना के ऊपर बात हो रही है अभी महाराष्ट्र, हम तेलंगाना से महाराष्ट्र आए, भंडारा के अंदर ओबीसी क्रांति मोर्चा ने एक आंदोलन काफ़ी बड़ा छेड़ा रखा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं संजय मते जी। संजय मते जी ने रखा। उसके बाद कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष आए, उनसे भी चर्चा हुई। तो जो आज कांग्रेस कर रही है, अगर इन्होंने अपने टर्म में किया होता, और अभी भी कई राज्यों में उनकी सरकार है, मैं समझता हूं कि वहां पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो माननीय अर्जुन सिंह ने 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। कांग्रेस को अब उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अर्जुन सिंह को इसीलिए दरकिनार कर दिया गया था। लोग कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी, पीछे धर्म, जो पूरी ब्राह्मण लॉबी थी, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, उनको, ठाकुर साहब को। देखिए, अर्जुन सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि ब्राह्मण विरोधी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मिस्टर राजमंगल पांडे जी आते थे, वो भी अर्जुन सिंह के खास रहे। राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन द्विवेदी जी, ये लोग भी अर्जुन सिंह जी के साथ रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये प्रवणदा आए वापस राजीव जी के टाइम में, तो चले गए थे कभी, लेकिन फिर जब आए तो उनकी, ठीक है, अर्जुन सिंह जी से बहुत अच्छी नहीं चली। लेकिन ये भी सत्य है कि अर्जुन सिंह ने पार्टी के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, अपने लिए कोई काम नहीं किया। और वो उस सामाजिक, उनका ये कहना था कि सामाजिक दायरा जो नीचे स्तर पे है वो मजबूत होना चाहिए। आप ये देखिए कि 27% रिजर्वेशन उन्होंने देने के बाद भी माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने मॉडर्न मदरसा दिया, जिसको लेकर के बड़ा विरोध हुआ, खास करके अपने भी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी में भी हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई करते थे। अच्छा, जब अर्जुन सिंह ने ओबीसी को स्कूल कॉलेज वाला रिजर्वेशन लागू किया, जब वो मंत्री थे, तो किन किन राज्यों में कांग्रेस जीत के आई थी? आपका छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ में जब फूलन देवी को उन्होंने, डीएम हमारे थे मिस्टर अजीत जोगी जी, फूलन देवी को उन्होंने कांग्रेस में समर्पण कराया। उसके बाद अजीत जोगी जैसे इंसान को उन्होंने भेजा छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई।
आज भी अगर देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कांग्रेस आएगी तो पिछड़े दलित माइनॉरिटीज की ही वजह से आ रही है। अभी क्या लग रहा है, अभी जो कांग्रेस बोल रही है जो भाषा, वो अर्जुन सिंह की भाषा है? बिल्कुल अर्जुन सिंह की भाषा है। आप उठा के देखिए कि जब जब कांग्रेस में विपदा आई है तो सीताराम केसरी को लाया गया, आप ये देखिए उठा करके। और अर्जुन सिंह जैसे शख्सियत को राजीव जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस में उनके लिए एक पद क्रिएट किया गया था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, अर्जुन सिंह जी के लिए। वो कई बार तो औपचारिक अनौपचारिक राजीव जी उनसे राय मशवरा करते थे। और उस टाइम की कांग्रेस, आज की कांग्रेस, हाँ ये ज़रूर अच्छा ये है कि राहुल जी थोड़ा सा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं। खड़गे जी को कैसे देख रहे हैं? खड़गे जी के आने से तो कांग्रेस काफ़ी फर्क पड़ा है। आप ये देखिए ना। तो क्या आप अभी तमिलनाडु तेलंगाना से घूम के आए हैं, महाराष्ट्र से, कांग्रेस वापसी कर लेगी इन राज्यों में? देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनको कुछ चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप देखिए तेलंगाना के अंदर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी के जो फादर थे, मिस्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जी, वो ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा मजबूत थे। और वहाँ पे क्या चल रहा है अभी इस टाइम कि कांग्रेस ज़रूर मजबूत हुई है, लेकिन वहाँ उनकी, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी बन गए हैं सीएम, और तेलंगाना के अंदर उनकी जो बहन है वाईएसआर शर्मिला रेड्डी, उनकी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, वो काम कर रही है। हाँ कांग्रेस में अभी चल रहा है कि भाई विलय करेंगे या सपोर्ट करेंगे, लेकिन शर्मिला जी का भी एक सोच है कि भाई हमें जगह, चूँकि ज़मीनी स्तर पे वो देखिए किसानों में हर तबके पे वाईएसआर का एक बड़ा छाप है। नो डाउट उनका भी एक अच्छा जनाधार बना हुआ है। अगर कांग्रेस अगर वहाँ पे आती है, या शर्मिला रेड्डी कांग्रेस में आए, या कांग्रेस से विलय करें, या कांग्रेस को समर्थन करें, तो नो डाउट कांग्रेस वहाँ पे आ सकती है, क्योंकि केसीआर बनाम कांग्रेस चल रहा है वहाँ। बीजेपी नहीं है खेल में वहाँ, उनकी बहुत होगी, एक सीट से 2 सीट हो जाएगी, सरकार में नहीं है, मतलब वो स्थिति नहीं आएगी जैसे कर्नाटक के अंदर आएगी। सरकार में तो अब आना ही नहीं उन्हें, जो परिस्थितियाँ देश में चल रही है। उसके बाद आ जाइए आप महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर पूरा ओबीसी आंदोलन कर रहा है, खास करके वहाँ की सरकार के खिलाफ। 2 बार वहाँ फडणवीस जी ओबीसी नेताओं से बैठक कर चुके हैं। अभी देखिए क्या रास्ता वो निकालते हैं या निकला। जाति जनगणना बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने, महाराष्ट्र से ही थे, वो बहुत एग्रेसिव थे इसको लेकर। कुछ पंकजा मुंडे से भी खटपट चल रही है। पंकजा मुंडे के ऊपर अभी 1 हफ्ते पहले छापा पड़ा है, मतलब उनके जो संस्थान है उनके ऊपर चीनी मिल में हाँ जीएसटी को लेकर के काफ़ी हो रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये देखिए बस इसमें फ़र्क इतना है कि समझने की कि जो जनता है अब उसे समझने की बात है। और कांग्रेस को भी अब ये जाति जमीन गणना जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। सच्चर कमेटी भी तो बनाया था, कांग्रेस ने ही बनाया था। उसके कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस की सरकार थी। लगता है सवर्ण लॉबी अब कुछ ढीली पड़ी है कांग्रेस में। देखिए स्वर्ण एसटी की बात अब जब उन्हें अपने आंकड़े दिख रहे हैं तो उन्हें स्वाभाविक है शांत होना चाहिए, क्योंकि अब वो पहले वाली जनरेशन नहीं है। अब जनरेशन ये है कि जो 20 साल का 18 साल का लड़का पढ़ लिख ले रहा है तो अपने घर में वो बात कर रहा है कि बताओ मैं क्या करूं। तो वो ये ना सोचे कि नेता भी, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, और जागरूकता की देन है कि ये सोशल मीडिया है। भाई टीवी ज़रूर आप देखिए, आज टीवी के रेटिंग क्या चल रहा है, आप अपने चैनल को देखिए, आज कहाँ नहीं आपके चैनल को देखा जा रहा है। कारण ये है कि आप पे विश्वास है, क्योंकि आप सत्य दिखा रहे हैं। अब 20 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन रामलीला में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसने दिखाया? आपने दिखाया। तो जो दिखा रहा है आदमी उस पर विश्वास करेगा इंसान। ये जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है अभी संजय सिंह, इससे बीजेपी को फायदा होगा नुकसान होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संजय सिंह को तो मैं, संजय सिंह जो सजा आज जो उनके साथ हुआ वो संजय सिंह की गलती से नहीं, वो आम आदमी पार्टी की गलती से वो जेल गया। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब 2 लाख रुपए का अपने घर में पर्दा लगाएगा, 45 करोड़ रुपया अपने घर में रेगनेट के लिए खर्च करेगा, जिस आदमी ने कहा कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, वो आदमी आने के बाद जब घर का उनका खाली करने के टर्म आता है तो वो कहते हैं कि भैया हमें पैसे ले लो लेकिन मकान नहीं खाली करेंगे। तो आप बताइए उनकी करनी कथनी की सज़ा भुगत रहे हैं मिस्टर संजय सिंह। संजय सिंह नो डाउट आदमी बहुत अच्छे हैं और अच्छा बोलते हैं और हर लोगों के बीच में खड़े होते हैं। जैसे एक बार अटल जी का था कि पार्टी उनकी ज़रूर बीजेपी थी लेकिन सर्वमान्य नेता थे, वैसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर संजय सिंह भी एक अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूं कि वो सज़ा भुगत रहे हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन इंडिया गठबंधन
के बाद तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। देखिए, बेचैनी उस टाइम और बढ़ जाती जब मायावती जी साथ होती, MIM साथ होती, पप्पू यादव बिहार से होते, शर्मिला रेड्डी तेलंगाना से होते। तो ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे अभी भी बहुत से लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो न आना चाहे उसका क्या कह सकते? नहीं, आने के लिए तो हम तो नहीं समझते हैं कि जब सब आ गए तो वो कहाँ न आए। भाई पप्पू यादव जी को देख लीजिए, वो शुरू से रहे हैं लेकिन उनको भी किनारे किया गया। आखिर किसके दबाव में किया जा रहा है? बहन जी के ऊपर ले ली, बहन जी का क्या पोषण रहा? अभी जितने कॉरपोरेशन के इलेक्शन उठाइए उनको देखिए। आप तेलंगाना से आए, तेलंगाना में बीएसपी बहुत बढ़िया कर रही है, RS परवीन, उसका क्या? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे तेलंगाना के अंदर प्रवीण जी है और मिस्टर शर्मिला जी हुई, इन लोगों को सबको जोड़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस को इनको इंडिया में लाने की ज़रूरत है। भाई अगर नहीं आते RS परवीन कितने सीटें निकाल सकते हैं बीएसपी? हमारे ख्याल से 8-10 सीटें निकालेंगे वो अकेले। बीएसपी का भी पोषण देख लीजिए, वहाँ अभी 3-3 रैलियाँ उन्होंने करा ली है, काफ़ी बड़ी रैली हुई है। तो वो मजबूत पार्टी हो जाएगी। मजबूत तो है ही है, मजबूत। पहले भी तो 2 सीटें थी उनकी, आपको पता होना चाहिए। 2 सीटें थी, वो दोनों में से एक आदमी भाग गया, उसको मंत्री बनाया उन्होंने, KCR ने। वो 2 सीटें उस टाइम भी थी जब कोई नहीं था। अभी तो उनके मिस्टर प्रवीण के आने से कुछ फ़र्क भी पड़ा, चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पदयात्रा कर रहे हैं और उस पदयात्रा से कुछ जागरूक हुए हैं। तो मिस्टर प्रवीण को या शर्मिला, ये सबको अगर कांग्रेस साथ लाती तो मजबूती कांग्रेस की होगी। अगर नहीं आते हैं, बीजेपी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, RS परवीन अलग लड़ती है, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, उस टाइम तो KCR आएगा। KCR मजबूत है, लेकिन इनको अगर ला दें तो KCR दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि KCR बनाम कांग्रेस चल रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये किस तरीके से उसको गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि वायसार का ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, किसानों में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। आज भी अगर KCR को लाते हैं, यानी उनसे परिवार को लाते हैं, तो वो जो किसान है वो साथ आ जाएंगे कांग्रेस के। कुछ ऐसे हैं जो आना चाहते हैं। आपकी पार्टी का क्या चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का ये कि अभी परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है, नहीं हुआ थर्ड फ्रंट बनेगा, उसमें जाएंगे। अब कौन सा थर्ड फ्रंट बन रहा है? बन सकता है जैसे बहन जी अभी अलग हैं, हम बहन जी के साथ हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आंध्रा में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रवीण जी का सपोर्ट करेंगे, तेलंगाना आंध्रा में। लब्बू अब 2024 में क्या लग रहा है? देखिए, 24 में अब कह पाना न बीजेपी के लिए संभव है, कांग्रेस के लिए है, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ेगी। गठबंधन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन से ही कुछ होना है। आप कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस लोग वाले हमेशा अकेले लड़ना चाहते हैं। देखिए, जब एक आदमी कहीं राजा जब रह जाता है ना, तो उसे प्रजा की बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब प्रजा, अब पहले नेता ऐसे हैं राहुल गांधी परिवार के अंदर, कि जो जब से वो पार्टी के अंदर आए हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। पहले नेता, नहीं तो अभी तक जितने उनके परिवार में हुए सब सीधे प्राइम मिनिस्टर हुए, पहले नेता हुए। और उस नेता की ही वजह से पब्लिक में भी लोगों का बदलाव आ रहा है सोच में, और लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन उनको जाति समीकरण को देखना पड़ेगा। अगर अर्जुन सिंह जी ने, आप उठा करके देखिए कि अजीत जोगी जैसे आदमी को छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनाया। अर्जुन सिंह जी ने फूलन देवी को, पूरा बहुत विरोध था उनका जब फूलन देवी ने समर्पण किया था, लेकिन आप देख लीजिए उनको किस तरीके से उनको किया। तो जो सबसे बड़ा चीज़ ये था कि भाई इनकाउंटर तो उस टाइम भी होते थे, क्यों नहीं हुए इनकाउंटर? मुझे आज भी याद है कि चंद्रशेखर सिंह जी हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे, एक पदयात्रा वो कर रहे थे, तो अर्जुन सिंह जी से उनके, भाई पॉलिटिकली हर आदमी का, लेकिन अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा अपने अधिकारियों से कि देखिए वो मेरे सम्मानित हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह के भी राजनेता होते थे। कभी भी अर्जुन सिंह जी की आप उठा करके देखिए तो उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं, चाहे वो आपके हमारे यादव जी डिप्टी CM रहे हों मध्य प्रदेश के, उन्होंने ही कराया। तो सोचिए, अर्जुन सिंह न होते तो OBC को आरक्षण न मिलता स्कूल कॉलेज में। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 1992 में, तो सिर्फ नौकरियों में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ था।
और अब जब जातीय जनगणना सामने आ गई है, 63% बिहार में ओबीसी की आबादी है, 10% जनरल कैटेगरी है, 17% लगभग मुस्लिम समाज के लोग हैं। सोचिए इस देश में कौन राज कर रहा है आज़ादी के 75 सालों से। अब SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समझ में आने लगा है। और तनवीर जी जैसे युवा नेता जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, गुजरात मॉडल यहाँ भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड में तो लोग पढ़ाई लिखाई और उसके बाद राजनीति बाई चॉइस करते हैं। भाई डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं, वो बाई चॉइस राजनीति करते हैं। जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो लाठी डंडे खाते हैं कॉलेज से लेकर। और तो वहाँ तो राजनीति लोग के खून में है, वहाँ तो लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। इसलिए पूरे देश को आप गुजरात मॉडल पे तो नहीं चला सकते हैं। गिरफ्तारियां होती रहेंगी, लोग देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2024 में मामला इतना आसान नहीं है, एक तरफा नहीं है। शुक्रिया तनवीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।